हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन, फर्स्ट क्लास। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन। द नेम ऑफ द लेसन, द बोर्ड नेम इज यूपी बोर्ड। यू कैन लुक ऑन द ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, नॉट ब्लैक बोर्ड। भाई स्कूल में ब्लैक बोर्ड होता है तो ब्लैक बोर्ड की हैबिट है, यहाँ व्हाइट बोर्ड है, यहाँ व्हाइट बोर्ड की हैबिट है। तो व्हाइट बोर्ड पे यूपी बोर्ड की सब्जेक्ट इज इंग्लिश, क्लास इज 8, लेसन इज 10 एंड लेसन नेम इज अ हीरो। भाई कौन हीरो नहीं बनना चाहता है? आप बताओ, कितने बच्चे छोटे छोटे में हीरो बन जाते हैं? हैं? हीरो भाई वो फिल्मी वाला हीरो नहीं, रियल लाइफ का हीरो। फिल्मी हीरो नहीं भाई, फिल्मी हीरो सब नकली होते हैं यार। असली हीरो बनो, बी ए रियल हीरो इन योर लाइफ। यही इस लेसन का मैसेज है, आप असली हीरो बनो। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 8 की इस ए हीरो। हीरो को स्टार्ट करते हैं, चलिए। स्वामी Swami is a 9-year-old boy who lives in Malgudi village with his parents and grandmother. स्वामी, इसमें एक लड़का है जो अपने पेरेंट्स, माता पिता और ग्रैंड मदर के साथ मालगुडी नामक गांव में रहता है। मालगुडी विलेज, ठीक है, मालगुडी गांव में रहता है। वन डे हिज फादर वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। एक दिन उसके पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। किसके पिताजी भाई? अरे वही स्वामी के फादर। फादर, Swami listened to this, a news of the bravery of a village lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger till some people came that way and killed the tiger. फादर उसके कहते, स्वामी इधर आओ, न्यूज़पेपर में एक बहादुरी की कहानी निकली है। एक गांव के विलेज लैड, विलेज बॉय की बहादुरी की कहानी, ब्रेवरी ऑफ ए विलेज लैड। लैड माने बॉय, एक विलेज गांव के बहादुरी की कहानी निकली है भाई, सुनोगे? जब वो अपने घर वापस रिटर्निंग होम, जब वो जंगल से अपने घर वापस आ रहा था, जंगल के रास्ते से अपने घर वापस आ रहा था, तो उसका सामना हो गया एक शेर से। टाइगर, टाइगर माने बाघ, बाघ से सामना हो गया, एकदम आमने सामने आ गए दोनों, वो लड़का और बाघ। टिल सम पीपुल, और वो भिड़ गया जब तक कि कुछ लोग आए नहीं और टाइगर को मार डाला। लेकिन वो भागा नहीं, टाइगर से वो फेस टू फेस कहा हो जाए। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, फादर लुक्ड एट स्वामी एंड आस्क्ड, व्हाट डू यू से टू दैट? इस कहानी को बताने के बाद उसके फादर ने उसके स्वामी से पूछा, आपका इस पर क्या ख्याल है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? स्वामी, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन ए वेरी स्ट्रांग एंड ग्रोन अप पर्सन, नॉट एट ऑल अ बॉय। स्वामी ने कहा, भाई मुझे तो लगता है कि वो लड़का नहीं था, वो तो कोई बड़ा आदमी होगा। वो तो बड़ा आदमी, ग्रोन अप पर्सन लग रहा है, वो बहुत ही बहादुर रहा। हाउ कुड ए बॉय फाइट ए टाइगर? एक लड़का एक टाइगर से कैसे लड़ सकता है? बॉय कैसे लड़ सकता है भाई? फादर, ए मैन हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड येट टू बी ए कावर्ड, वेयर एज अनदर मैन हु मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्ट्रा बट हैज करेज कैन डू एनीथिंग। तो उसके फादर ने बताया कि किसी के पास अगर हाथी जितनी ताकत हो तो वो भी बुजदिल हो सकता है, कायर हो सकता है, डरपोक हो सकता है। कावर्ड, कावर्ड माने तो डरपोक, बुजदिल, कायर। कहा हाथी जितनी ताकत हो तब भी कोई व्यक्ति कायर हो सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति जिसके अंदर साहस हो, स्ट्रेंथ ऑफ ए स्ट्रा, थोड़ी सी भी अगर साहस, हिम्मत हो, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। कैन डू एनीथिंग, कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकता है स्वामी। ठीक है, वास्तव में ताकत से कुछ नहीं होता, हिम्मत से सब कुछ होता है। हिम्मत से ही सब कुछ होता है। ठीक है स्वामी, सपोज आई हैव ऑल द करेज, व्हाट कैन आई डू इफ ए टाइगर अटैक्स मी? स्वामी ने कहा, अच्छा बताओ, मेरे पास करेज है, हिम्मत है, साहस है, ताकत है, लेकिन अगर कोई टाइगर मेरे सामने आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा? अगर कोई टाइगर मुझ पर अटैक कर दे तो मैं क्या कर सकता हूं? ठीक। फादर, लेट अलोन स्ट्रेंथ, कैन यू प्रूव यू हैव करेज?
अच्छा उसकी बात छोड़ो, साहस हिम्मत की इसकी बात छोड़ो, कह शक्ति की बात छोड़ो, तुम पहले ये प्रूव करो कि तुम्हारे अंदर साहस है, करेज है, तुम करेजियस बॉय हो, पहले ये प्रूव कर दो, तुम सिद्ध कर दो इसको। कैन यू प्रूव इट? क्या तुम इसको सिद्ध कर सकते हो? लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माय ऑफिस। चलो एक बात पे सिद्ध हो जाएगा, क्या तुम मेरे ऑफिस में अकेले सो सकते हो? अलोन इन माय ऑफिस। स्वामी हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी व्हिच इरिटेटेड हिज फादर। इरिटेट माने नाराज करना, गुस्सा देना। स्वामी हमेशा अपनी ग्रैंड मदर के साथ सोता था और ये बात उसके पिताजी को, उसके फादर को बड़ी गुस्सा देने वाली थी, बड़े इरिटेट करती थी उसके कि इतना बड़ा होकर अपनी ग्रैंड माँ के साथ सोता है, अपनी ग्रैनी के साथ सोता है। वो हमेशा उन्हीं के साथ सोता था। स्वामी, फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर। पिताजी, स्वामी ने कहा, पिताजी अगले महीने की पहली तारीख से वादा है कि मैं अकेले सोऊंगा। अगले महीने की फर्स्ट तारीख से वादा है कि मैं अकेले ही सोऊंगा। आई विल स्लीप अलोन। फादर, नो यू मस्ट डू इट फ्रॉम टुडे। नहीं, तुम्हें ये आज से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें ये आज से ही करना पड़ेगा। फादर, इन द इवनिंग स्वामी वेंट टू हिज ग्रैनी एंड स्लेप्ट अंडर हर ब्लैंकेट। इन द इवनिंग, शाम को स्वामी अपनी ग्रैनी के पास गया और कंबल लपेट उपट के सो गया, कंबल के अंडर द हर ब्लैंकेट। ब्लैंकेट माने कंबल होता है, कंबल के नीचे खिसक के सो गया। हिज फादर केम एंड सेड टू हिम। उसके पिताजी आए और उन्होंने कहा, फादर गेट अप, उठो, चलो उठो। ग्रैनी, व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम। उसकी दादी माँ, क्यों इसके बच्चे को डिस्टर्ब करते, जाओ उठो, सोने दो। फादर रोल्ड हिज बेड एंड टुक इट अंडर हिज आर्म्स। और उसके पिताजी ने पूरा उसको बिस्तर सहित लपेट के उठा लिया, कहा उठो, और लेकर के अपनी बाहों में, अपनी गोदी में चल दिए। चलो फादर कम विद मी। फादर मेरे साथ आओ। उसको बाहों में लेके गए। स्वामी, लेट मी स्लीप इन द हॉल प्लीज, योर ऑफिस इज वेरी डस्टी एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक। स्वामी ने कहा, पापा प्लीज, पिताजी मुझे हॉल में सोने दीजिए, आपका ऑफिस बहुत गंदा है और आपकी कानून के जो लॉ बुक्स है ना, उसमें बड़े बड़े बिच्छू हो सकते हैं। स्कॉर्पियन माने बिच्छू, भाई बीछी, गांव में बीछी कहते हैं। बिच्छू होंगे, मुझे डंक मार देंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे हाल में सोने दीजिए, आपके ऑफिस में नहीं, बहुत गंदा है, वेरी डस्टी। फादर, नो नो, यू मस्ट लर्न नॉट टू अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। तुम्हें अंधकार से डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सीखना चाहिए कि हमें अंधकार से डरना नहीं चाहिए, तुमको लर्न करना है। नॉट बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट। ये तो सिर्फ आदत की बात है। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स। तुम्हें अपने अंदर अच्छी आदत पैदा करनी चाहिए। कल्टिवेट माने पैदा करना, उत्पन्न करना, अच्छी गुड हैबिट्स। एज द नाइट एडवांस्ड एंड द साइलेंस इन द हाउस डीपेंड, स्वामीज हार्ट बीट फास्टर। और जैसे ही रात बढ़ने लगी, रात होने लगी और सारे घर में सन्नाटा छाने लगा, स्वामी का दिल बड़ा तेज से धड़कने लगा। हार्ट बीट फास्टर, धक 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 धक, बड़ा तेज से फास्ट उसका बीट करने लगा। बीट माने धड़कना भाई, हार्ट बीट माने दिल की धड़कन उसकी बड़ी तेज होने लगी। He remembered all the stories of devils and ghosts that he had heard in his life. उसने अपने जीवन में जितनी भूत प्रेत, चुड़ैल उड़ैल की कहानी सुना था, सारी कहानियां, सारी बुरी कहानियां उसके दिमाग में आने लगी। अब लगा सोचने, वो जितनी सारी कहानियां उसने सुना था याद करने लगा। He shut his eyes tightly and covered himself with his blanket under the bench. उसने अपनी आंखें कस के बंद कर ली और अपने आप को उस ब्लैंकेट से ढक करके बेंच के नीचे खिसक गया। कहा, चल बेटा कहीं तो भाग। He put his hand out to feel Granny's presence at his side, but it was his habit, as it was his habit. But he only touched the wooden leg of the bench. अब उसने सोचा कि मेरी दादी माँ कहाँ, जैसे कि उसकी आदत थी रात वक्त में अपने, जब भी उसको डर सा लगता था तो अपनी दादी माँ को क्या करता था, ढूंढ करके उनको पकड़ लेता था। उसने अपना हाथ निकाल के ढूंढने लगा कि वेयर इज माई ग्रैनी, कहाँ है। उनको ढूंढा तो दादी तो थी नहीं वहां पर, तो वो बेंच की लेग माने उसकी टांग को ही पकड़ पाया। He sweat
स्वेटेड विथ फ्राइट, इतना डर गया था वो, पसीना पसीना हो गया, पूरा पसीने से भीग गया स्वामी। ही स्वेटेड विथ फ्राइट, डर से एकदम पसीना पसीना हो गया। स्वामी मूव्ड टू द एज ऑफ द बेंच, और स्वामी जो है वो बेंच पर खिसक गया, एकदम किनारे बेंच के, मूव्ड। ही स्टेयर्ड इनटू द डार्कनेस, ही स्टेयर्ड इनटू द डार्कनेस, और वो, यस माय डियर, ही स्टेयर्ड इनटू द डार्कनेस, वो स्टेयर्ड माने होता है वो उसी अंधकार में देखने लगा, स्टेयर माने होता है घूरने लगा, स्टेयर्ड इनटू द डार्कनेस, समथिंग वाज मूविंग डाउन, तभी उसे लगा कि कुछ जैसे चल सा रहा है, कुछ वहां हो रहा है। As it came nearer, thinking it was a ghost, he crawled out from under the bench and hugged it with all his might. और जब वो और उसके पास आया तो उसको लगा कि कोई भूत है, thinking it a ghost, उसको सोचने लगा कि कोई भूत है। He crawled out, वो बेंच से रेंगते हुए बाहर निकला बेंच से, and hugged it with all, और इसको कस के पकड़ लिया, और इसको, यस माय डियर, तो बेंच से बाहर आया एंड हग्ड इट, और उसे कस के अपने पूरे, हग्ड माने इसको कस के जितनी शक्ति थी उसको पकड़ लिया, क्योंकि समझ रहा था कोई भूत है, घोस्ट। He used his teeth on it like a weapon, और अपने दांतों का उसने हथियार की तरह प्रयोग किया, कस के दांत से काट लिया। The creature yelled out in pain, और वो व्यक्ति, वो जो प्राणी था, बड़ी तेज से चिल्लाया जब इसने दांत काट लिए। बचपन में तो आप भी दांत काटे होंगे ना, हम लोग जब हारते हैं किसी से तो क्या करते हैं, दांतें काट लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसने कस के उसको काट लिया, और बड़ी तेज, येल माने चिल्लाया, बड़ी तेज से चिल्लाया। इन ए मूवमेंट हिज फादर, द कुक एंड सर्वेंट केम इन कैरिंग ए लाइट, और जैसे वो चिल्लाया तुरंत, इन ए मूवमेंट माने तुरंत, उसके फादर, उसके घर के रसोइया जो खाना बनाता था, उसके घर के नौकर, ये तुरंत प्रकाश ले, लाइट लेकर के वहां उसी क्षण आ गए। ऑल द थ्री फेल ऑन द बर्गलर हु ले एमिडिस्ट द फर्नीचर विद ए ब्लीडिंग एंकल, और तुरंत तीनों के तीनों उस चोर पर, बर्गलर माने यहाँ चोर जो चुपके से घर में घुसता है सेंध मारने के लिए, चोरी करने के लिए, तुरंत उस पर टूट पड़े। एमिडिस्ट द फर्नीचर विद ए ब्लीडिंग एंकल, और उसको देखा कि उसके एंकल, एंकल माने एड़ी के ऊपर वाला पार्ट होता है, वहां पर देखे उसके खून निकल रहा था, क्योंकि भाई स्वामी ने कस के काट लिया था भूत समझ के ना, तो वो उसको खून, ब्लीडिंग हो रही थी। फादर कॉल्ड द पुलिस, उसके पिताजी ने पुलिस को बुला लिया। द पुलिस वॉज ग्रेटफुल टू स्वामी एज ही हैड कॉट द नोटोरियस थीफ, और पुलिस स्वामी को बहुत एहसानमंद थी, ग्रेटफुल माने एहसानमंद, क्योंकि उसने एक बहुत कुख्यात, बहुत खतरनाक चोर को पकड़ लिया था। The next day in the school, Swami's classmates congratulated him and looked at him with respect. अगले दिन स्वामी जब स्कूल में गया तो उसके दोस्त, उसके क्लासमेट्स, उसके सहपाठियों ने उसको धन्यवाद दिया, बधाई दी, कॉन्ग्रेचुलेटेड, और उसकी तरफ सम्मान की नजर से देखते लगे। The headmaster said that Swami was a true scout, और हेडमास्टर ने कहा कि स्वामी वास्तव में एक सच्चा स्काउट है। The news of his bravery was published in the मालगुडी टाइम्स, और उसकी बहादुरी की कहानी मालगुडी टाइम्स में पब्लिश की गई। दिस स्टोरी हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम मालगुडी डेज बाय आर.के. नारायण। आर.के. नारायण के मालगुडी डेज से ये कहानी ली गई है। देखिए आर.के. नारायण थे, ये मालगुडी डेज नाम के काल्पनिक स्थान की कल्पना किए थे, तो मालगुडी में ही सारी कहानियां उसी को ये बैकग्राउंड बना के लिखते थे, तो वहीं से ली गई है। बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है, और सॉरी बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है आर.के. नारायण। आर.के. नारायण इज ए ग्रेट राइटर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसको आप जानते हैं, इंडो एंग्लियन राइटर हैं, इंडो एंग्लिकन राइटर आर.के. नारायण, और इंग्लिश में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। इनके भाई थे आर.के. लक्ष्मण, वो कार्टूनिस्ट थे, वो भी राइटर थे, लेकिन
तो ये बहुत ही अच्छी लेसन है। इसमें देखिए करेज की बात जो उसके फादर ने कहा ना कि थोड़ा सा भी करेज अगर आप में बच्चों हो ना, आप दुनिया में क्या नहीं कर सकते हो। यू कैन डू ए लॉट विद ए लिटिल, विद ए लिटिल करेज। बी करेजियस, बी ब्रेव, बी पावरफुल। यही इस लेसन का मैसेज है। साहसी बनो, शक्तिशाली बनो, मजबूत बनो। ओके, और इस लेसन को समझो, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है बच्चों, आपको पता है? सपने उन्हीं के साकार होते हैं, सपने उन्हीं के साकार होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उन्हीं के साकार होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंख से कुछ नहीं होता है, सिर्फ हौसले से उड़ान होती है, सिर्फ हौसले से उड़ान होती है। ये हौसला क्या है? यही करेज है, यही हिम्मत है, जो इस लेसन में हीरो आप बनेंगे तो आपके अंदर करेज होना चाहिए, हौसला होना चाहिए। उसके बाद ही आप, और जिसके अंदर हौसला है वो कुछ भी कर सकता है इस दुनिया में। He can do anything in the world and he can get anything in the world। इसी के साथ इस लेसन को आज मैं बच्चों यहीं पर एंड करता हूं। नेक्स्ट टाइम पर फिर किसी एक फर्स्ट क्लास लेसन को लेकर आऊंगा और आपको पूरी बुक पढ़ाऊंगा, ये मेरा वादा है। अगर अच्छा लगे क्लास, यूजफुल हो, हेल्पफुल हो और आपके लिए एजुकेटिव हो, तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।